देश भर में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। सभी प्रत्याशी वोट बैंक बटोरने की कवायद में जुटे हुए हैं। ऐसे में जनसभाओं का सिलसिला भी अब तेज होता जा रहा है। एक ऐसी जनसभा रोहिणी इलाके में भी देखी गई, जिसमें उत्तर पश्चिम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया, भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली ओबीसी आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों का भारी जमावड़ा देखने को मिला, जिसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल रहीं। वहीं इस जनसभा में आए कई लोगों को दिल्ली ओबीसी आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव ने भाजपा में शामिल कराया। जनसभा में पहुंचे भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने जीत का दावा करते हुए कहा कि लोगों में उत्साह है, लोग मोदी जी के साथ हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और 400 पार वाली सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्षी दलों पर भी जमकर निशाना साधा और केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया। चुनाव की आगाज है, 25 मई को पोलिंग होनी है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि दिल्ली में किस तरह का माहौल बनता जा रहा है और एक तरफा माहौल, और सब लोग मोदी जी के साथ है। मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनेगी, 400 के पार की सरकार बनेगी। ये मोदी जी ने जो 10 साल देश के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसका परिणाम है कि तीसरी बार भी सकारात्मक मतदान होने जा रहा है। लोग तीसरी बार अपनी सरकार को चुनने के लिए आतुर हैं और मोदी जी को चुनने के लिए आतुर हैं। एक बहुत बड़ी बात है आज के इस आयोजन में। मैं जगदीश यादव जी को बधाई देता हूँ। योगेंद्र चंदोलिया जी के समर्थन में ये जो सभा आयोजित की गई, इसका विशेष प्रभाव पूरे लोकसभा क्षेत्र पर पड़ने वाला है। इंडिया गठबंधन तो एक धोखा है, क्योंकि दिल्ली में मिलके लड़ रहे हैं और पंजाब में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। तो सवाल तो ये कि अगर बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी आपस में लड़ रहे हैं और दिल्ली में हाथ मिला रहे हैं, रामलीला मैदान में हाथ मिलाकर खड़े हो रहे हैं, तो जब आप आपस में लड़ रहे हो तो दिल्ली में हाथ क्यों मिला रहे हो? तो लोगों को गुमराह कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तर पश्चिम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि पूरे देश में मोदी जी की हवा है और दिल्ली की 7 सीट हम बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। इसके साथ ही चंदोलिया ने इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने से भी वो नहीं चूके। तो आपने देखी होगी सभा, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे, आरडब्ल्यू के लोग थे, एनजीओ के लोग थे, और उससे अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि दिल्ली के अंदर पूरे देश में मोदी जी की हवा है और दिल्ली के अंदर भी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। हाँ, इंडिया गठबंधन बताओ, कहीं समझौता है उनका? तो ममता दीदी से समझौता है क्या उनका? कहाँ? अभी तो लड़ रहे हैं आपस में, वो चुनाव भी हो जाएंगे, वो लड़ते रहेंगे। 5 लाख का आपने यहाँ से आह्वान किया है, क्या लगता है कितना आसान है? ये तो इस नॉर्थ वेस्ट की लोकसभा ने तो पहले 5 लाख 61 किया हुआ है, अभी तो मैंने 5 ही बोला है, तो जनता तय करेगी 5 होगा या 7 होगा। योगेंद्र जी, ये सब आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया लोगों ने। भगवान श्री राम जी का जो मंदिर बना, धारा 370 जो हटी, 3 तलाक महिलाओं के लिए जो बिल लेके आए, जो विकास किया देश का, काशी विश्वनाथ जी में जो काम किया मंदिर के लिए, और जो नारा दिया कि मथुरा की बारी है, तो आज हिंदुस्तान का एक एक नागरिक वो चाहता है कि तीसरी बार मोदी जी की सरकार बने और 400 पार जो उनका संकल्प है, वो 400 पार नहीं, उससे भी 400 पार से भी ऊपर लेके उनको जिता कर भेजे। इस चुनावी मैदान में क्या लगता है, दिल्ली में 7 सीटें हैं और कितनी? 7 सीटें बीजेपी जीत रही है। सब समझ गए हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, ये यहाँ पे ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। पंजाब में एक दूसरे को गाली बक रहे हैं, दुश्मन है ये वही मुख्यमंत्री जो रामलीला मैदान में खड़ा होकर कह रहा था मैं बच्चों को कसम खाता हूँ, इस कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, ना समर्थन दूंगा समर्थन लूँगा। वो कहता था बच्चों को कसम खाता हूँ, मकान नहीं लूँगा, सुविधा नहीं लूँगा, जन लोकपाल बिल लेके आऊँगा, मैं मकान बहुत छोटा लूँगा, सरकारी कार नहीं लूँगा, सरकारी स्कूटी नहीं लूँगा। आपको मालूम है कि उसने अपने मकान का स्विमिंग पूल को मिलाने के लिए 300 करोड़ रुपए लगाकर सरकारी बंगले जो थे उनको तोड़वाया गया। एक एक पर्दा उनका
कितने लाख का है। जो शराब घोटाला हुआ, जो जब बोर्ड में घोटाला हुआ, आज ईडी या कानून अपना काम कर रहा है। आज जनता समझ चुकी है